22 अप्रैल 2021 की शब एक ख़बर सुनने को मिली कि मारूफ इंडियन इस्लामी स्कॉलर और तहकीकदान मौलाना वहीदुद्दीन खालिक हकीकी से जा मिले। आप उनकी ज़िंदगी के बारे में इंटरनेट से जान सकते हैं। यहाँ हम उनकी इस्लाम के लिए दी जाने वाली खिदमात का ज़िक्र करना चाहते हैं, जो कि आज के हर मुसलमान के लिए तहकीक का दरवाज़ा खोलती है। मैं इस खबर को अफसोसनाक इसलिए नहीं कहूँगा कि हर किसी ने अपना काम करके वहीं जाना है, और अल्लाह का कोई काम भी अफसोसनाक नहीं होता, बस वो हमारी समझ से बालातर हो सकता है। तो हम यहाँ मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब के बारे में उम्मत मुस्लिमा को थोड़ा बताते हैं। उनकी आलम इंसानियत और बिलखसूस आलम इस्लाम के लिए क्या खिदमात हैं। बर्रे सगीर पाको हिंद में अमूमन लोग ज़्यादातर जिन मौलवी हजरात को फॉलो करते हैं वो खुद भी हकीकत से नाआशना होते हैं और अवामुन नास की गुमराही का सबब भी बनते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ आलम इस्लाम जग हसाई का सबब बनता है, बल्कि तरक्की की दौड़ में हम बहुत पीछे रह चुके हैं। मिसाल के तौर पर दावत इस्लामी के इमरान अत्तारी साहब और पीर अजमल रजा कादरी साहब जो बाजिद हैं इस बात पर कि ज़मीन घूमती नहीं बल्कि ठहरी हुई है, और ये बात वो इसलिए कहते हैं कि आला हजरत जनाब अहमद रजा बरेलवी साहब की किताब ज़मीन साकिन है में ऐसा लिखा है। इसके बरक्स कुरान में कहीं नहीं लिखा गया कि ज़मीन ठहरी हुई है। आप इंटरनेट पर भी बेशुमार रियल टाइम वीडियो देख सकते हैं। पाकिस्तान समेत बेशुमार इस्लामी मुल्कों के सैटेलाइट्स इस वक्त खला से लाइव फुटेज भेजते हैं, जिनमें आसानी से ज़मीन का गोल होना और घूमता हुआ होना देखा जा सकता है। ये सब देखकर भी हम कहें कि वो सब तो ठीक है, मानते हैं साफ नजर आ रहा है ज़मीन घूम रही है, मगर चूंकि आला हजरत की किताब में लिखा है नहीं घूम रही तो फिर नहीं घूम रही, तो फिर दुनिया हमारा मजाक ही बनाएगी। इसी तरह की इल्मी बेवकूफ़ियों के बरक्स मौलाना वहीदुद्दीन खान ने इस्लाम का वो असली रुख दिखाया जो कि इस्लाम का खासा है। इस्लाम ने हमेशा जानने, तहकीक करने और इल्म हासिल करने पर जोर दिया है। इस्लाम के इसी बुनियादी नुक्ते की बिना पर मौलाना ने 100 से ज़ायद किताबें तहरीर की, जो cpsglobal.org पर मौजूद हैं। आप इस वेबसाइट पर इन किताबों की फहरिस्त देख सकते हैं और मुताला भी कर सकते हैं। वैसे तो उनकी दर्जनों किताब हैं, मगर चंद जो काबिले जिक्र हैं उनमें से एक है मजहब और साइंस। इस किताब में उन्होंने मौजूदा दौर में उन लोगों को जवाब दिया है जो खुदा के वजूद से इनकार करते हैं, और जवाब उन्होंने गाली गलोच या सड़कों पर अपनी अमलाक को नजरे आतिश करके नहीं दिया, बल्कि अब तक साइंस की जितनी किताबें लिखी गई हैं और उनमें इस्लाम के खिलाफ जो सवालात उठाए गए हैं, खुदा के वजूद पर जो सवालात उठाए गए हैं, उनके साइंसी और इल्मी अंदाज में ही जवाब दिया गया है। दूसरी किताब है मजहब और जदीद चैलेंज। 220 सफ़ों की ये किताब भी पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, जिसमें जदीद चैलेंजों से मजहब के ज़रिए कैसे निपटा जाए बताया गया है। और तीसरी किताब है इस्लाम दौरे जदीद का खालिक। किताब में बताया गया है कि इस्लाम से पहले साइंस ने कभी इतनी तरक्की नहीं की। साइंसी और हर मैदान में तरक्की इस्लाम के आने के बाद ही वजूद में आई। इस्लाम ने ही इंसान को सूरज चांद की परस्तिश से रोक दिया और बताया कि ये भी तुम्हारी तरह खालिक की मखलूक है, जिससे इंसान के जहन में आया कि इसका मतलब फिर हम चांद सितारों तक भी पहुंच सकते हैं। ये और इसी तरह की बेशुमार किताबें मौलाना वहीदुद्दीन खान ने तहरीर फरमाई। उनकी खिदमात आलम इंसानियत और बिलखसूस
عالم اسلام کے لیے رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی۔